आइए जानते हैं आज की कुछ अंतर्राष्ट्रीय खबरों को। पहले एक नजर आज की हेडलाइंस पर। ट्रंप ने शेयर किया पीएम मोदी का पॉडकास्ट। अमेरिकी एआई रिसर्च लेक्स फ्रीडमैन ने लिया था इंटरव्यू। वडोदरा हिट एंड रन, लॉ स्टूडेंट रक्षित चौरसिया की बढ़ी मुश्किलें। चंद्रबाबू, नीतीश और पासवान को बता दे, जब तक दुनिया है मुसलमान याद रखेंगे आपको। जम्मू कश्मीर के हंदवारा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़, एक दहशतगर्द ढेर। जज के आदेश से पहले उड़े विमान। ट्रंप ने वेनेजुएला गैंग के 238 लोगों को अल सल्वाडोर की जेल भेजा। कपड़े उतरवाए, घंटों पूछताछ की। एयरपोर्ट पर अमेरिकी ग्रीन कार्ड धारक को लिया गया हिरासत में। चाय से ज्यादा केतली गर्म, पुतिन पर जितने जेलेंस्की नहीं भड़के उससे ज्यादा मैक्रो क्यों आग बबूला। सोने ने मारी उछाल, चांदी भी हुई महंगी। राशा थडानी ने मां रवीना टंडन संग उई अम्मा पर किया डांस। और सचिन तेंदुलकर ने उठाई ट्रॉफी, झूम उठे दिग्गज। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंटरव्यू अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किया है। यह इंटरव्यू अमेरिकी पॉडकास्ट और एआई रिसर्चर लेक्स फ्रीडमैन ने लिया था। इस इंटरव्यू के दौरान पीएम मोदी ने वैश्विक राजनीति और हिंदू धर्म सहित कई अहम मुद्दों पर चर्चा की थी। ट्रंप ने अपने निजी सोशल मीडिया अकाउंट ट्रूथ पर इसे शेयर किया है। बता दें कि इस इंटरव्यू के दौरान पीएम मोदी ने अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के साथ अपने मजबूत रिश्तों पर भी चर्चा की थी। उन्हें एक दोस्त और नेता के रूप में ट्रंप के बारे में क्या पसंद है, इस सवाल के जवाब में पीएम मोदी ने एक पुरानी घटना का जिक्र किया था। उन्होंने उस किस्से का जिक्र करते हुए कहा था कि हमारा ह्यूस्टन में एक कार्यक्रम था, हाउडी मोदी, और राष्ट्रपति ट्रंप वहां मौजूद थे। पूरा स्टेडियम लोगों से खचाखच भरा हुआ था। इतने लोगों का एक जगह पर एकत्र होना अमेरिका में बहुत बड़ी घटना थी। मैंने वहां अपना भाषण दिया तो ट्रंप नीचे बैठकर मुझे सुन रहे थे। ये उनका बड़प्पन है कि अमेरिका के राष्ट्रपति स्टेडियम में नीचे बैठकर सुन रहे हैं और मैं मंच पर भाषण दे रहा हूं। होली की रात बड़ोदरा में हिट एंड रन का कांड करने वाले लॉ स्टूडेंट रक्षित चौरसिया की मुश्किलें बढ़ती दिख रही है। रक्षित चौरसिया के खिलाफ जहां पुलिस ने करेलीबाग पुलिस स्टेशन में उसके खिलाफ गैर इरादतन हत्या का मामला दर्ज किया है, तो वहीं दूसरी तरफ महाराजा सयाजीराव यूनिवर्सिटी ने चौरसिया का शैक्षणिक रिकॉर्ड तलब किया है। इसके साथ ही यूनिवर्सिटी के कार्यवाहक कुलपति धनेश पटेल ने इस पूरे मामले पर लीगल ओपिनियन भी मांगी है। रक्षित चौरसिया एमएस यूनिवर्सिटी से एलएलबी की पढ़ाई कर रहा है। पूरा प्रोग्राम 5 साल का है। वह अभी 8वें सेमेस्टर में है। ऐसे में उसे 8वें सेमेस्टर के साथ 9वें और 10वें सेमेस्टर को पूरा करना है, तब उसे एलएलबी की डिग्री मिलेगी। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार रक्षित चौरसिया यूनिवर्सिटी में काफी समय से नियमित तौर पर क्लास अटेंड नहीं कर रहा था। वक्फ संशोधन बिल को लेकर दिल्ली के जंतर मंतर में आयोजित प्रदर्शन में एआईएमआईएम के प्रमुख असदुद्दीन ओवैसी ने कहा है कि ये बिल मुसलमानों से उनकी मस्जिदें छीनने के लिए लाया जा रहा है। उन्होंने चंद्रबाबू नायडू, चिराग पासवान और नीतीश कुमार को भी बिल का सपोर्ट नहीं करने की सलाह दी है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर वे इसका समर्थन करते हैं तो जब तक दुनिया है तब तक भारत के मुसलमान ये बात याद रखेंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, हम चंद्रबाबू नायडू, पासवान साहब और नीतीश कुमार पर सवाल खड़े कर रहे हैं। याद रखें कि जब तक दुनिया कायम रहेगी और इस नाजुक वक्त में इस बिल की तायीद करेंगी और आपको मुसलमान कभी माफ नहीं करेगा। आपकी तायीद की वजह से ये कानून बनेगा। इसलिए हम उनसे भी कह रहे हैं कि आप इस अनकॉन्स्टिट्यूशनल बिल की तायीद मत कीजिए। जम्मू कश्मीर के हंदवाड़ा में सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में एक आतंकी मारा गया। उसके पास से AK-47 और गोला बारूद भी बरामद हुआ है। सुरक्षा बलों को जानकारी मिली थी कि इलाके में कुछ आतंकी छिपे हैं, जिसके बाद सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया। अधिकारियों की ओर से बताया गया कि सुरक्षा बलों को सूचना मिली थी कि इलाके में आतंकी मौजूद है, जिसके बाद इस सर्च ऑपरेशन को चलाया गया। जचलदारा के कुम्हारा गाँव में सुरक्षा बलों ने घेरा किया। आतंकियों
द्वारा सुरक्षा बलों पर गोलीबारी करने के बाद सर्च ऑपरेशन एनकाउंटर में बदल गया। अब तक इस एनकाउंटर में एक आतंकवादी मारा गया है और उसके पास से AK-47 गोला बारूद बरामद किया गया है। बचे हुए आतंकियों की तलाश भी की जा रही है। अमेरिका ने कथित वेनेजुएला गैंग के सदस्यों को अल सल्वाडोर की जेल भेज दिया है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप प्रशासन ने सैकड़ों साल पुराने युद्धकालीन कानून का इस्तेमाल करते हुए ये कार्रवाई की है। हालांकि एक अमेरिकी जज ने इसके निष्कासन आदेश पर रोक लगाई, लेकिन उनके आदेश से पहले ही विमान अल सल्वाडोर के लिए रवाना हो चुके थे। वेनेजुएला ने इस कदम की निंदा करते हुए इसे अमेरिकी और अंतर्राष्ट्रीय कानूनों का उल्लंघन बताया है। अल सल्वाडोर के राष्ट्रपति नायाब बुकेले ने अमेरिका से 200 से ज्यादा लोगों के आने की पुष्टि की है। कैदियों को टेरोरिज्म कन्फाइनमेंट सेंटर में रखा गया है, जो एक उच्च सुरक्षा वाली जेल है। डोनाल्ड ट्रंप ने 1798 के एलियन एनिमीज एक्ट का इस्तेमाल किया है। यह कानून राष्ट्रपति को दुश्मन देश के नागरिकों को हिरासत में लेने या निर्वासित करने का अधिकार देता है। इस कानून का इस्तेमाल इससे पहले केवल 3 बार बड़े अंतर्राष्ट्रीय संघर्षों के दौरान हुआ है। मौजूदा समय में वेनेजुएला के साथ अमेरिका का कोई युद्ध नहीं चल रहा है। ऐसे में इस कानून के इस्तेमाल ने दुनिया का ध्यान खींचा है और ये विवाद की वजह बना है। अमेरिका में मैसाचुसेट्स के लोगन एयरपोर्ट से एक ग्रीन कार्ड धारी को हिरासत में लिया गया है। मैसाचुसेट्स के लोगन एयरपोर्ट पर इमिग्रेशन अधिकारियों ने 7 मार्च को 34 साल के जर्मन मूल के वैध अमेरिकी ग्रीन कार्ड धारक फेबियन सिम्ट को हिरासत में ले लिया था। न्यूज़वीक की रिपोर्ट के मुताबिक फेबियन सिम्ट अपनी किशोर अवस्था से ही संयुक्त राज्य अमेरिका में रह रहे हैं और वर्तमान में न्यू हैम्पशायर में रहते हैं और लोगन एयरपोर्ट पर लक्सबर्ग की यात्रा से लौट रहे थे। इसी दौरान उन्हें हिरासत में ले लिया गया। उनके परिवार वालों के मुताबिक फेबियन को इमिग्रेशन अधिकारियों ने गिरफ्तार कर लिया। इसके पहले उन्हें नंगा किया गया और रोड आइलैंड के सेंट्रल फॉल्ट की डोनाल्ड डब्ल्यू स्टेशन फैसिलिटी में ट्रांसफर करने से पहले पूछताछ भी की गई। रूस यूक्रेन की जंग अंतिम दौर में नजर आ रही है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कहने पर यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की युद्ध विराम पर सहमत हो गए हैं। दूसरी ओर रूस भी इस पर सकारात्मक रवैया अपनाता हुआ दिख रहा है, लेकिन अभी भी यूरोप के एक देश के राष्ट्रपति पुतिन पर लगातार बयानबाजी कर रहे हैं। फ्रांसीसी राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रो हैं, जिनके हालिया बयान रूस पर उनका गुस्सा जाहिर करते हैं। जिस दौर में जेलेंस्की भी रूस के खिलाफ संभल कर बोल रहे हैं, उस समय मैक्रो इतने गुस्से में क्यों है? फ्रांस के राष्ट्रपति एमेनुअल मैक्रो का ताजा बयान, जिसमें उन्होंने कहा है कि यूक्रेन में सैनिकों को तैनात करने के लिए यूके को रूस की अनुमति की जरूरत नहीं है। यूक्रेन को समर्थन देने के लिए फ्रांस अपने विकल्प खुले रखेगा। इसके लिए रूस से सहमति लेना जरूरी नहीं है। यूक्रेन में शांति सैनिकों की तैनाती का फैसला यूक्रेन करेगा, ना कि रूस। इस समय यूक्रेन के सहयोगी देश उसका पूरा समर्थन करेंगे। भारतीय सराफा बाजार में आज 17 मार्च 2025 की सुबह सोना और चांदी की कीमतों में बढ़ोतरी देखने को मिली है। सोना अब 87,000 रुपए प्रति 10 ग्राम के पार, तो वहीं चांदी का भाव 99,000 रुपए प्रति किलो है। राष्ट्रीय स्तर पर 999 शुद्धता वाले 24 कैरेट 10 ग्राम सोने की कीमत 87,891 रुपए है, जबकि 999 शुद्धता वाली चांदी की कीमत 99,685 रुपए है। इंडियन बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक गुरुवार की शाम को 24 कैरेट का शुद्ध सोना 86,843 रुपए प्रति 10 ग्राम पर था, जो आज सुबह महंगा होकर 87,891 रुपए में पहुंच गया। इसी तरह शुद्धता के आधार पर सोने और चांदी की कीमतों में उछाल आया है। साल 2025 स्टार किड राशा थडानी के लिए काफी रोमांचक साल रहा है। अपनी मां रवीना टंडन के नक्शे कदम पर चलते हुए राशा ने इस साल की शुरुआत में आजाद से अपने करियर की शुरुआत की। उन्होंने अपने ट्रैक उई अम्मा पर पूरे देश को नचाया, जिसमें उनकी सबसे अच्छी दोस्त तमन्ना भाटिया भी शामिल थी। राशा ने महाकुंभ की यात्रा करने से पहले अपने 12वें ज्योतिर्लिंग के दर्शन भी किए। अब वो अपने बर्थडे को खास तरीके से मना रही है। राशा ने 2025 में अपना 20वां जन्मदिन मनाया। स्टार किड ने अपनी खूबसूरत मां के साथ खूबसूरत काले रंग की ड्रेस पहनकर डांस भी किया। एक बार फिर राशा थडानी ने अपने पहले से ही चार्ट बस्टर हिट गाने ओई अम्मा पर डांस फ्लोर पर झूमती हुई नजर आई। अपने बर्थडे पार्टी के एक अनदेखे वीडियो में उन्होंने एक केक काटा और फिर रवीना के साथ डांस किया।
इंडिया मास्टर्स ने क्रिकेट के स्वर्णिम युग के जादू को फिर से जगाने वाली ग्रैंड फिनाले में वेस्टइंडीज मास्टर्स को 6 विकेट से हराकर इंटरनेशनल मास्टर्स लीग 2025 के पहले संस्करण का खिताब जीतकर इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया। दिग्गज सचिन तेंदुलकर की अगुवाई में इंडिया मास्टर ने रविवार को यहां SVNS इंटरनेशनल स्टेडियम में करीब 50,000 फैंस की मौजूदगी में शानदार ऑलराउंडर प्रदर्शन करते हुए ब्रायन लारा की वेस्टइंडीज मास्टर्स को हराया। पुरानी यादों, स्किल्स और खेल की अमर भावनाओं पर आधारित इस टूर्नामेंट में सपनों के मुकाबले देखने को मिले और दो क्रिकेट महाशक्तियों इंडिया मास्टर्स और वेस्टइंडीज मास्टर्स के बीच फाइनल मुकाबला हुआ। इस मुकाबले के लिए इससे बेहतर और कुछ नहीं हो सकता था। इस मुकाबले में क्लासिक होने के सभी गुण मौजूद थे। खचाखच भरा स्टेडियम, क्रिकेट के दिग्गज खिलाड़ी और एक एपिक मुकाबले के लिए खुद को तैयार करते फैंस।